हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होगे, फर्स्ट क्लास और टॉप क्लास मज़े ले रहे होगे। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा रहेगा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और शुरू है, अंत नहीं। ये मत समझना कि अंत है, और प्रयास रहेगा कि बाकी जो क्लासेस चल रहे हैं उनके सिलेबस को ख़त्म कर दिया जाए और आप लोग का सपोर्ट चाहिए, बस क्या है। देखो बच्चों, हिंदी मीडियम में सबसे पहले हमने आज इंट्रोडक्शन उठाया है रासायनिक विज्ञान का, और इसी टॉपिक को अभी डिस्कस किया जाएगा। और इसके बाद जैसा आपको समझ में आए उस तरह से आप फीडबैक देना, आगे लेके जाया जाएगा। तो रासायनिक विज्ञान के बारे में अगर बताएं, बहुत ज़्यादा आप लोग जानते हो रासायनिक विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वो शाखा मतलब क्या भाई, विज्ञान को बहुत सारे हिस्से में बांटा गया है। अच्छा बच्चों, हिंदी के साथ इंग्लिश को भी यूज किया जाएगा, मतलब बाईलैंग्वेज क्लास रहेगी, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तो जानना है ना आपको। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आपका सिलेबस कर रहे हैं, आप भी उनका सिलेबस कर रहे हो, बस भाषा का अंतर है, तो मतलब परेशान नहीं होना है। चलो, रासायनिक विज्ञान है क्या? तो विज्ञान की वो शाखा या वो विज्ञान जिसमें रसायन के बारे में बात करते हैं। रसायन क्या है? आओ बच्चे, रसायन हमने कहा रसायन के बारे में, ठीक है। रसायन मतलब कोई रस वस नहीं है। रसायन के बारे में बताएं तो रसायन एक तरह का केमिकल हो गया। केमिकल का मतलब, अच्छा रसायन को केमिकल बोलेंगे इंग्लिश में, आप केमिकल से ज़्यादा समझ में आएगा, रसायन से समझ में नहीं आएगा। रसायन मतलब क्या? बच्चे बोलेंगे रस है, रस नहीं है। देखो सोचो, रसायन है क्या? रसायन क्या है? केमिकल। अब केमिकल क्या, तो दिमाग में घूम रहा है, हाँ केमिकल कुछ अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, केमिकल। देखो बच्चों, रसायन ऐसा कोई भी जो नया चीज़ है। नया चीज़ होने का मतलब, नया चीज़ का क्या मतलब है तुमको हम बताएं। देखो, ये बोर्ड किससे बना होगा? आप बोलोगे सर लकड़ी से बना हुआ है, तो लकड़ी और इस बोर्ड में कोई अंतर नहीं है। लकड़ी और बोर्ड में कोई अंतर नहीं है, ये नया नहीं है। ये तो लकड़ी से बन के आई है ना, कोई नई चीज़ नहीं है, तो ये नया नहीं है। रसायन का मतलब, देखो रसायन का मतलब कोई नया पदार्थ, सिंपल सा, कोई नया पदार्थ जिसकी विशेषता, समझना, जिसकी विशेषता बनने वाले या बनने वाली पदार्थ से अलग हो, ठीक है। अब बच्चों, जो बोर्ड पे लिखा दे रहे हैं, ये चाहो तो आप लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। सिर्फ इंट्रो क्लास है और कुछ नहीं है। हमने क्या समझाया, रसायन किसे बोल सकते हो? सोचो, रसायन क्या हो सकता है? रसायन कोई नया पदार्थ या कोई ऐसा पदार्थ जिसकी विशेषता बनने वाले पदार्थ से अलग हो, मतलब वो जिससे बना है ना उससे अलग हो। एक छोटा सा एग्जांपल बताएं तो देखो, एग्जांपल ये आपको बता देते हैं। देखो, कागज है, कागज का टुकड़ा, कॉमन से एग्जांपल है। इसको हमने जला दिया, कागज को आपने क्या किया? जला दिया, जलाया आपने, इसको जला दिया, ठीक है। तो जलने के बाद ये किस में बन गया? राख में। देखो, अच्छा, राख की विशेषता कागज से बिल्कुल अलग है। क्यों? कागज के ऊपर लिख सकते हैं, राख के ऊपर लिख सकते हैं? नहीं। दूसरा देख लो, सोचो, कागज जल सकता है, राख जल नहीं सकता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जल के बना है ना। सोचो, किसी भी एंगल से सोचो, मतलब किसी भी तरीके से सोचो। इंग्लिश अगर इस्तेमाल हो रहा है बीच बीच में तो थोड़ा पकड़ लेना, कैचअप कर लेना, ठीक है। आदत नहीं है, छूट गई है, बहुत समय हो गया इंग्लिश, मतलब हिंदी देखे हुए इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। कागज पे लिख सकते हैं, राख पे लिख नहीं सकते हैं। कागज, अच्छा, कागज दोबारा जल सकता है, पर राख जल के बना तो क्या जलेगा, ठीक है। राख को घोलो पानी में, घुल जाएगा, ये लंबा समय लगेगा, शायद घुलेगा। और क्या विशेषता? बहुत विशेषता है इन दोनों में, बहुत अंतर है, क्योंकि ये अलग है, ये बिल्कुल क्या है? अलग है। लेकिन अगर यही उदाहरण हम आपके पास रखें तो देखो, बर्फ और जल, दोनों में क्या अंतर है? बर्फ गर्म हो सकता है, जल भी गर्म हो सकता है, अब बर्फ पिघल सकती है, जल नहीं पिघल सकती, ये नहीं, अवस्था परिवर्तन नहीं। हाँ, नया चीज़, इन दोनों में कोई नई की बात नहीं हो रही, कोई नई की बात नहीं भाई। जो चीज़ ये है वही चीज़ क्या है? ये भी है। बर्फ गर्म हो सकता है, ये भी गर्म हो सकता है ना, ठीक, कोई दिक्कत। सबसे बड़ी खासियत क्या है? जब कोई नया सामान बनता है, मतलब कोई नया सामान जब बनता है बच्चों, तो होता है क्या है?
होता है कि अगर बर्फ से जल बन रहा है तो जल से बर्फ भी बनेगा। ये होगा जब कोई नया सामान बनता है, सॉरी उल्टा बोल दिए, जब कोई नया सामान बनता है तो इससे अगर ये बन रहा है इससे ये नहीं बनेगा। यहाँ देखो जैसे कागज से अगर राख बना तो राख से तुम दोबारा कागज नहीं बना सकते हो। बना सकते हो? कभी ऐसा हुआ जला के राख कर दिया और उससे वापस पेपर बना लिया? नहीं होता है। पर यहाँ देखो होगा, बर्फ से जल, जल से बर्फ भी बनेगा। तो ऐसे परिवर्तन को, ठीक है, ऐसे परिवर्तन को आप ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन बोलते हो, भौतिक परिवर्तन। और ऐसे परिवर्तन को क्योंकि रसायन बन गया इसमें, ये रसायन है, अब ये है रसायन, देखो ये क्या है, ये रसायन है, ठीक है, ये रसायन, राख क्या हुआ, रसायन हुआ। तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक, रसायन क्या था बता दिया, रासायनिक परिवर्तन क्या है बता दिया। भाई वो परिवर्तन देखो, जो नया सामान था ना वो रसायन था, और वो जिस परिवर्तन में बना वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरा काम था आपको रसायन समझाना कि रसायन क्या है। कोई भी चीज़ रसायन हो सकती है। आप बोलोगे सर कागज रसायन नहीं है, तो कागज भी रसायन हो सकता है। कैसे? आप देखो, आपको बता रहे कागज कैसे रसायन है। देखो कागज बना था किससे? पेड़ से। कागज पेड़ से बना था। अच्छा, पेड़ से कागज बना, क्या कागज से पेड़ बनेगा? कभी नहीं बनेगा। बनता? अच्छा, कागज को जलाया तो ये बना क्या? राख। कागज से राख बना, क्या राख से कागज बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये रसायन है, रसायन है ये किसके लिए? इसके लिए। ये रसायन है किसके लिए? इसके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कागज भी रसायन है, सोचो रसायन। अब आप बोलोगे सर दुनिया में हर चीज रसायन है। हाँ, हर चीज रसायन है हर चीज रसायन। दुनिया में हर चीज को आप रसायन बोल सकते हो। हाँ, पानी भी रसायन है, पर उससे जब आप दूसरे चीज को निकालोगे या बनाओगे वो रसायन होगा कि नहीं, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे हमने बताया पानी की बात करें, पानी रसायन है। पानी क्या है? रसायन है। लेकिन पानी से अगर बर्फ बना दिया तो बर्फ रसायन नहीं है। ये इसको आप रसायन नहीं बोलोगे अभी, ये रसायन नहीं है, कोई नया चीज नहीं है, ये केमिकल नहीं है। केमिकल ये नहीं कहलाएगा, बर्फ केमिकल नहीं कहलाएगा। इसके कंपेयर में बर्फ केमिकल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये केमिकल है ही नहीं भाई, यहाँ पे इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, ठीक है। या अगर बर्फ को केमिकल बना रहे हो तो ये केमिकल नहीं होगा। आप बोलोगे सब बर्फ केमिकल है, हम बोलेंगे हाँ बर्फ केमिकल है, पर ये केमिकल नहीं होगा। ये दोनों की बात, ठीक है। रसायन क्या होगा? तो रसायन भाई कोई ऐसा सामान, ठीक है, जो बिल्कुल क्या हो, डिफर हो। रसायन का मतलब ये ऐसा सामान या ऐसा पदार्थ वो जिससे मिलके बना है ना, उससे उसकी विशेषता क्या होगी, बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आओ पहले चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है 10 के लिए, देखो 10 वालों के लिए पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तथा क्या? समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समीकरण क्या है, हम लोग सब एक एक करके क्या करेंगे, बात करेंगे। मेरे ख्याल से रासायनिक पे आपको कोई दिक्कत, रसायन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब रसायन समझ लिए, रासायनिक परिवर्तन देखो पहले, फिर उस पर चलेंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या बताया? रासायनिक परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। तो होगा इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया क्या पदार्थ बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जिसमें कोई नया पदार्थ क्या होता है, बनता है। जैसे आपको बताया नहीं, पेपर से राख बन गया। हाँ देखो, आपको ये बता दिया, पेपर से राख बन गया, मान लो पेपर से राख बन गया, ठीक है, या कागज से राख बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये परिवर्तन रासायनिक है, क्योंकि पेपर जो था अब वो राख नहीं रहा। ठीक है, यहाँ अच्छा, इसी तरीके से अगर भौतिक परिवर्तन की बात करें यहाँ पे, तो
भौतिक परिवर्तन की बात करें तो वह परिवर्तन, ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ, अच्छा पदार्थ क्या है, सामान, सामान मतलब माल, माल मतलब इसी को तो आइटम बोलते हो ना, आइटम वो नहीं जो तुम छेड़ते हो, आइटम ये, ठीक है, आइटम मतलब सामान नहीं बनता है। जैसे, अब जैसे का एग्जाम्पल थोड़ा समझोगे, जल पकड़ा हमने तो जल से बर्फ बनाया, ठीक है, बर्फ, जल से बर्फ, अगर जल से बर्फ बन रहा है तो जल और बर्फ में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, ये भौतिक है भाई, इससे इसको कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। परिवर्तन, परिवर्तन मतलब होता है चेंज हो जाना, बदल जाना, जैसा पहले था वो अब वैसा नहीं, अब धोखेबाज हो गया, धोखा दे दिया उसने मुझे या तुम्हें या किसी को भी, ठीक है। तो ये है परिवर्तन, ये जैसा पहले था अभी भी वैसा, ये बोलता है हाँ, जल बोल रहा है जानू जानू कोई टेंशन नहीं मैं तो बर्फ बन जाऊंगा, अब बर्फ बोल रहा है अरे जानू कोई टेंशन नहीं मैं तुरंत जल बन जाऊंगा, चलो यहाँ जानू जानू खेलो तो पेपर, अरे जानू कोई बात नहीं मैं राख बन गया, जानू राख बन गया, अच्छा जानू रुको ना अभी पेपर बन जाता तुरंत, तो क्या राख पेपर बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पे रसायन, ये भी रसायन है, रसायन ये भी है, ठीक है। पर इन दोनों के लिए कौन रसायन है, इन दोनों के लिए सोच के देखो, इन दोनों के लिए अगर पेपर को पकड़े तो राख भी रसायन हो सकता है, राख को पकड़े तो पेपर भी, क्योंकि पेपर से ना राख बनेगा ना राख से क्या बनेगा, पेपर बनेगा। रसायन मतलब होता कोई नया सामान, सिंपल सा, हर चीज़ रसायन है, मेरा शर्ट भी रसायन से बना हुआ है, ये मार्कर भी रसायन से बना हुआ है, या रसायन ही है ये रसायन। रसायन का मतलब क्या है, रसायन का मतलब होता है केमिकल, इसको केमिकल बोल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर केमिकल इसको नहीं बोलते, और लैब में केमिकल इसको नहीं बोला जाता, लैब में केमिकल उसको बोला जाता है जिसके ऊपर या जिससे एक्सपेरिमेंट किया जाए। आप समझो, लैब में केमिकल उसको बोला जाता है जिसके ऊपर या जिससे एक्सपेरिमेंट किया जाए, ठीक है। जैसे अब मान लो लैब की बात करें, हमने अम्ल लिया तो अम्ल रसायन है, ठीक है, हम उससे एक्सपेरिमेंट करेंगे या उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जल भी रसायन है, उससे लेंगे या उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। राख है रसायन पर इससे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। तो केमिस्ट्री में, नॉर्मली केमिस्ट्री में रसायन को बताया गया है कि जिससे एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किया जाए या जिस पर प्रयोग किया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। और छोटा सा ही वीडियो बना रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं बना रहे हैं। और सबसे पहले तो आपका फीडबैक चाहिए कि अगर 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 समझ में आ रहा है कि हम क्या समझा रहे हैं तो प्लीज़ हमें समझाइए कि हमें आगे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ते रहो, आपका सहयोग होगा तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। राधे राधे।